राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई पर बीजेपी पैनी नजर बनाए हुए है। सूत्रों से खबर है कि बीजेपी इस बात को जानती है कि नंबर गेम में अभी सचिन आगे नहीं है और इसीलिए गहलोत सरकार गिराना आसान नहीं है। बीजेपी आलाकमान का आकलन है कि 30 कांग्रेस विधायकों का इस्तीफा होने पर ही गहलोत सरकार गिरेगी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में अभी 3.5 साल का वक्त बाकी है। ऐसे में सवाल यह है कि बड़ी संख्या में विधायक क्या चुनाव का जोखिम उठाएंगे। वहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच संख्या का अंतर बहुत बड़ा है और सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी को अभी सचिन पायलट के अगले कदम का इंतजार है और पहले तो उनकी ताकत देखना चाहती है बीजेपी। और एक बात और कही जा रही है कि वसुंधरा राजे धौलपुर में हैं और बीजेपी आलाकमान के लिए उन्हें नजरअंदाज करना इतना आसान नहीं होगा। मेरे साथ अनुराग भी जुड़ गए हैं। अरुण, लेकिन सवाल मैं आपसे करना चाहती हूं, वसुंधरा राजे को क्या इग्नोर करना अभी बीजेपी के लिए मुनासिब है? हालांकि अभी कुल मिलाकर जो बड़ी तस्वीर सामने आ रही है कि कांग्रेस को फायदा हुआ है, संशय की स्थिति में सचिन पायलट है, लेकिन बीजेपी सिर्फ हम ये कहें कि मूक दर्शक बनकर बैठी थी, ऐसा नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये आप स्पष्ट मानिए कि 30 विधायक अगर सचिन पायलट के कहने पर इस्तीफा दे देते हैं तो भी हाउस की स्ट्रेंथ 170 हो जाएगी। 85-86 तब भी विधायक चाहिए, जो कि बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी को जो निर्दलीय 13 है उनमें से कम 10 का समर्थन और चाहिए, और इतना आसान नहीं होता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब भी हैं, निर्दलियों के घर के आसपास पुलिस का पहरा है, निर्दलियों से लगातार संपर्क है, तो इतना आसान अशोक गहलोत की सरकार गिराना नहीं है। और इसीलिए बीजेपी खामोश है, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ, अजित पवार ने जिस तरह से गच्चा दिया, कहीं सचिन पायलट राजस्थान के अजित पवार साबित ना हो जाए, और इसलिए बीजेपी फूक फूक के कदम रख रही। जहां तक बात आपने वसुंधरा राजे की, वसुंधरा राजे के समर्थक विधायक बीजेपी में काफी संख्या में हैं और वसुंधरा राजे को कतई किसी कीमत पर इग्नोर नहीं कर सकती बीजेपी। तब नहीं कर पाई जब राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे और पूरी कोशिश केंद्र ने किया कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया जाए। तो इस वक्त तो और इसीलिए शायद आकलन किया जा रहा है कि सचिन पायलट की अभी मौजूदा ताकत क्या है। मैं इस वक्त अनुराग का रुख करना चाहती हूँ। अनुराग, कांग्रेस आला कमान की तरफ से क्या खबरें आ रही हैं? कोई अपडेट जो दिल्ली से आप दे सकें इस खबर के मुतालिक? देखिए, कोशिश लगातार जारी है कि सचिन पायलट को किसी तरह से समझा लिया जाए, मना लिया जाए। राहुल गांधी खुद सुबह तक संपर्क में थे सचिन पायलट के, और बार बार अपील भी की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि अभी भी दरवाजे खुले हुए हैं, सचिन पायलट के लिए वापसी का रास्ता है, कोई बीच का रास्ता निकल सकता है, नेगोशिएशन हो सकता है। और वो कोशिशें, हमारी जो जानकारी है, वो अभी भी कांग्रेस हाईकमान की तरफ से चल रही हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडरशिप की तरफ से चल रही हैं। इसमें सबसे ज़्यादा समझने वाली बात यह है कि बेशक फौरी राहत फिलहाल है, अरुण जिस तरीके से बता रहे हैं, सरकार सुरक्षित है और आसान भी नहीं होगा सरकार गिराना, लेकिन अगर आज की मीटिंग के नंबर्स पर अगर आप ध्यान दें तो कांग्रेस का खुद का नंबर जो 107 विधायक हैं कांग्रेस के, लेकिन आज की मीटिंग में खुद का बहुमत नहीं था कांग्रेस का। 93 से 95 तक कांग्रेस विधायक मौजूद थे, तो उससे अंदाजा आप लगाइए कि जो 100 से नीचे नंबर है कांग्रेस का खुद का आ जाना, वो एक कॉन्फिडेंस जरूर शेक करता है कहीं ना कहीं। फिलहाल फौरी राहत हो सकती है, लेकिन सचिन पायलट को मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कांग्रेस हाईकमान इग्नोर करने वाला है। नेगोशिएट करने की कोशिश होगी, और हमारी जो जानकारी है, अनुराग, अगर नेगोशिएशंस होंगे तो वो किस बिना पर होंगे, ये भी मेरा सवाल होगा भवानी आपसे, क्योंकि ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण होगा, जैसे आप ही कह रहे हैं कि राजस्थान की कांग्रेस इकाई में तो अब वो नहीं चाहेंगे अशोक गहलोत की वो बैठे। दूसरी बात ये कि वो चाहते थे कि सरकार में ज्यादा सहभागिता हो, जो कि सचिन पायलट की नाराजगी सबसे बड़ी वजह रही थी। तो वो नेगोशिएशन की बात क्या होगी, इस पर मैं आगे बातचीत करूंगी। इधर